Good morning, student. I Sumta TGT Science in Mission Academy Mandanpur, Bahari. Welcome you all. Today we are discuss about acid, base and salt. ठीक है? मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में एसिड के बारे में पढ़ाया था. What is acid? एसिड क्या होते हैं मैंने बताया था. एसिड टाइप्स ऑफ एसिड बताया था. कितने प्रकार के एसिड होते हैं. ठीक है? प्रॉपर्टीज बताया था मैंने आपको. प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड होती है केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बताया था. तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एसिड होता है किससे रिएक्शन करके क्या क्या फॉर्म करता है. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं. तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल. एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स. एसिड जो होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो देखिए when acid reacts with metals to form a metals salt. Okay, and hydrogen gas. Okay, मेटल्स होती है, मेटल सॉरी जितने भी एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके, एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस. ओके, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, सॉल्ट and hydrogen. Okay, for example एसिड आप ले लीजिए, एसिड ले सकते हैं, HO3 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, वो भी एसिड होना चाहिए. ठीक है, मेटल्स आप ले सकते हैं, Zn ले लीजिए पहले, आ मेटल जिंक. ठीक है, जिंक ये आपका डायल्यूट होना चाहिए. सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट. तो देखिए क्या होगा, साल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट. क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट. ZnSO4 ये सॉल्ट है. ठीक है, एक सॉल्ट है, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट. क्या नाम है इसका, जिंक सल्फेट. और प्लस क्या बनेगा, H2 यानी हाइड्रोजन. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 प्लस सोडियम. सोडियम में मेटल है, सॉफ्ट मेटल. ये मोर रिएक्टिव मेटल होती है, मोर रिएक्टिव. ये इतनी रिएक्टिव होती है, इसमें अगर थोड़ा सा वाटर डाल दें तो जल जाता है. ठीक है, बहुत ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है, पानी से हवा से सबसे रिएक्शन कर लेता है. ठीक है, बहुत ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है. तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फेट के सॉल्यूशन में से सोडियम क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव होती है. जैसे कि Zn ने क्या करा है, हाइड्रोजन सल्फेट के सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन की कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. क्या कर दिया, डिस्प्लेस. इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्यों बोलते हैं, क्योंकि Zn ने क्या करा, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. एक मेटल ने दूसरे मेटल को क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया. इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, इसी तरीके से देखिए सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फेट के सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, और क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस का कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन. ओके, अंडरस्टूड. देखिए जितनी भी रिएक्शंस होती है ना, रिएक्शन बच्चों से मतलब कभी-कभी होती नहीं है या कंफ्यूजन हो जाता है कि ये रिएक्शन सही है गलत है. तो मैं आपको एक रिएक्शन कराने का एक बता देता हूँ, थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है.
यहाँ पर अप्लाई होती है। देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज में क्या होता है, मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रखा गया है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसको ऊपर रखते हैं, जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, इसकी आप करने की ट्रिक है, लिख बा सर का ना मग अल मन जन कर ही कर को नी सन प्रभाव है। कॉपर साफ पता होता है, सस्ता होता है, उससे महंगी चांदी होती है और चांदी से महंगा सोना होता है। ठीक है, इनके बढ़ते हुए रेट पे रखिएगा। HgPt HgPt। देखिए इसकी आप करने की ट्रिक है, लिख बा सर का ना मग अल मन जन कर पी कड़ को नी सन प्रभाव है। सीयू आगे आओ, HgPt। ओके, ये है क्या? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसमें सब क्या है? ये सब मेटल्स हैं। ये क्या है? सब मेटल्स हैं। देखिए आपको एक बात बता दूं, लिथियम जो है, लिथियम ये मोर रिएक्टिव है। कैसा है? मोर रिएक्टिव। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, अभी समझाएगा। ये है आपके गोल्ड। गोल्ड ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। ओके, कम रिएक्टिव होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्टोनियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है। इसमें ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम है। ओके, अंडरस्टूड? देखिए मैंने आपको क्यों लिखा है, ये ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये रिएक्शन लिखाई थी, Zn प्लस H2SO4। ठीक है, Zn प्लस H2SO4। मैंने बताया था Zn जो है H2SO4 के सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को क्या कर रहा था? डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, मतलब डिस्प्लेस कर रहा था। और क्या बना रहा था? ZnSO4। ZnSO4। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन की पोजीशन और जिंक की पोजीशन। हाइड्रोजन जो है वो नीचे है और जिंक जो है वो ऊपर है। जिंक कहाँ है? ऊपर है। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम होगी, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से, सॉरी, जिंक जो होता है हाइड्रोजन सल्फेट के सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अंडरस्टूड? ओके, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन का पोजीशन नीचे है और सोडियम की पोजीशन ऊपर थी यहाँ। इसलिए सोडियम ने क्या करा? हाइड्रोजन सल्फेट के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने आ रहे हैं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। देखिए कार्बोनेट्स क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा। CO3। जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए ध्यान से। एसिड जो होते हैं, एसिड
करके सॉल्ट बनाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और प्लस वाटर बनाते हैं, इसको ऐसे पसंद आ रही है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एसिड कोई सा भी ले लीजिए, चाहे HCl हो, HCl हो, HNO3 हो, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं आप। मेटल कार्बोनेट भी कोई सा ले सकते हैं, चाहे आप खाना सोडा ले सकते हैं, बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaCO3, या Na2CO ले सकते हैं। आप इसमें HCl भी डाल सकते हैं, H2SO4 भी डाल सकते हैं और HNO3 भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम आपको यहां पर डालते हैं HCl से रिएक्शन कराते हैं HCl। देखिए मैंने बताया था एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है। क्या होता है, सॉल्ट। या क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। और कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था कार्बोनेट युक्त होती है, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, एक O बचा और तो हाइड्रोजन मिलकर के बनाएंगे वाटर। अंडरस्टूड। ये प्रैक्टिकल हम आपको लैब में भी कराएंगे, ठीक है। आप जरूर ये HCl लो, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, कोई सा भी एसिड होना चाहिए और कोई भी कार्बोनेट ले सकते हैं आप, CaCO3 ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, इसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या है, बेकिंग सोडा। या आप इसकी रिएक्शन इससे करा सकते हैं, बात करना है ये, ठीक है। रिएक्शन करवा देना सकते हैं आपको, HCl NaCl प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। नंबर 2 मॉलिक्यूल्स से होने वाले हैं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, एसिड रिएक्ट विद, ये मेटल कार्बोनेट था, अब पढ़ेंगे बेस से। बेस क्या होते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। एसिड जो होते हैं वो बेस से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, सबको पता है। एसिड जो होते हैं वो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH ये आपका बेस है, बेस। चलिए आपका HCl ये आपका एसिड है। एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट। एसिड प्लस बेस मिलकर के सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH, एरो NaCl प्लस वाटर, ओके। अंडरस्टूड। एसिड जरूर नहीं है, HCl ले लो, HCl को ले सकते हैं आप। बेस जरूर नहीं है, MgOH को होल्ड कर ले सकते हैं आप। क्या बनेगा बताइए, MgSO4 magnesium sulfate and water, okay, understood। थर्ड प्रॉपर्टी आपको सुना है। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, एसिड जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एसिड जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं। कैसे क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए कैसे बनाते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, मेटल ऑक्साइड।
जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl प्लस Na2O, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? यहाँ दो लेना होंगे, टू मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव है, यहाँ दो Na है तो दो Cl लेना होगा। क्या बनेगा? 2NaCl प्लस वाटर प्लस H2O। अंडरस्टूड? सेकंड एग्जांपल है आपका H2SO4 प्लस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? MgSO4 प्लस वाटर H2O। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? देखिए बेटा, ये तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। हम बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये तो आपको समझ आया होगा। आयो एक क्वेश्चन है, जो कि बुक में दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी H2SO4 प्लस H2CO3 सॉरी K2CO3 बुक में हुआ है K2CO3। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपको, इसमें क्या फॉर्म है आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका HNO3 प्लस MgHCO3 का होल ट्वाइस। थर्ड क्वेश्चन आपका HCl प्लस CaCO3। फोर्थ क्वेश्चन है आपका CH3COOH, एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इसका आईपीसी नेम है, ठीक है, प्लस CaCO3। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी केमिकल प्रॉपर्टी में कि ऐसा होने पर ऐसा होता है। कोई भी एसिड में हम कार्बोनेट डालते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, कोई भी कार्बोनेट ले सकते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, कोई सा भी मतलब मेटल कार्बोनेट होना चाहिए। आप उसमें कोई सा भी एसिड डालते हो, अगर आप H2SO4 डालते हो, HCl डालते हो या CH3COOH डालते हो, कोई सा भी एसिड डालते हो, एसिड डालने पर होता क्या, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये प्रैक्टिकल हम आपको लैब में कराएंगे जब लॉकडाउन खुलेगा तब, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले इस रिएक्शन की बात करते हैं। कोई भी आप कार्बोनेट ले लीजिए, कोई भी कार्बोनेट ले लीजिए, उसमें आप एसिड डालते हो, एसिड, तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और सॉल्ट बनता है एंड वाटर बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा? CH3COOCA। समझा रहे हैं? H2, ठीक है, ठीक है, सॉरी CH3COOO का फुल टाइप्स C। देखिए बेटा, कोई भी फॉर्मूला है आपको अगर नहीं आता है बनाना, आप 9th क्लास में सीखो, बैलेंस याद कर लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंस इक्वल होती है, पर वो प्लस माइनस होती है, उसको प्लस माइनस बैलेंस नहीं होती है, ठीक है, बैलेंस 0 नहीं हो सकती, पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है। अगर आपको बैलेंस अगर आती है तो आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं H2SO4 का फॉर्मूला, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। ये
मैं आपको पूरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर की टेबल जो है वो दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद हो गया तो आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। ये रिएक्शन आप क्या कर सकते हैं, सब सेम है, सब में कार्बोनेट्स है, ठीक है। ये सब क्या है, एसिड है। एसिड क्या करेंगे, कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देंगे और वाटर बनाएंगे और साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आप कर सकते हैं ऐसे K2SO4 K2SO4 CO2 प्लस हाइड्रोजन। इस दो रिएक्शन आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल।